नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं ABCD इज ए रेक्टेंगल, मतलब कि हमें रेक्टेंगल गिवन है। पहले यहाँ तक इस क्वेश्चन को समझेंगे। अगर रेक्टेंगल है, ऑपोजिट साइड इक्वल है और ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले इतना सा ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD, ठीक है, ये हमें रेक्टेंगल गिवन है और ये बोल रहे हैं इन विच डायगोनल AC, जिसका एक डायगोनल AC जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A एज वेल एज एंगल C को। मतलब कि A से लेके C तक जो डायगोनल है वो इस डायगोनल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये पूरा एंगल 100 डिग्री का था तो ये 50-50 का हो गया, ठीक है। और जितनी डिग्री का ये एंगल C था वो भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। ये हमें गिवन है, ठीक है। ये इन्होंने हमें क्वेश्चन में बोल दिया। मतलब कि अगर रेक्टेंगल का एक डायगोनल एक एंगल को, मतलब कि डायगोनल वाले दोनों एंगल को बाइसेक्ट करेगा, तो हमने प्रूव करके दिखाना है कि वो रेक्टेंगल नहीं, वो स्क्वायर होगा। मतलब कि हमने इसकी शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है, हमने इसको रेक्टेंगल से प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है। ईच एंगल 90 डिग्री दोनों में होते हैं, तो प्रूफ क्या करना होगा, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल, इसकी होल साइड इक्वल है, तो इसकी कोई भी 2 एडजेसेंट साइड को हम इक्वल प्रूव करेंगे। बस साइड्स वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे उठाना है, फिर ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके लिए देखते हैं हम पहले तो जो फर्स्ट पार्ट को हमने प्रूफ करना है, यहाँ पे लिखेंगे प्रूफ पार्ट 1। ABCD को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए इसको नेम दे दो। दिस इज एंगल सपोज 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ तक सही है, ठीक है। चलिए अब लिखिए पहले तो कि हमारे पास एंगल 1 किसके इक्वल आएगा, एंगल 4 के इक्वल आएगा। वाई, ऑल्टरनेट एंगल, ये Z बनना है ना 1 और 4 के बीच में, ये देखिए, ठीक है, तो इक्वल आएंगे। लेकिन हमें तो बोला गया है कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, वो एंगल 2 के इक्वल है। ये कहाँ पे बोला गया है, ये देखो सिंगल कट ये गिवन था कि बाइसेक्ट करना है, तो इसका रीजन हम लिखेंगे कि गिवन। अब एंगल 1 4 के इक्वल है, एंगल 1 2 के इक्वल है, मतलब कि 2 और 4 आपस में इक्वल है, ठीक है। अगर दो एंगल आपस में इक्वल होंगे तो मैंने कल बताया था ये एक ट्रायंगल है ना, सो इन ट्रायंगल हम यहाँ पे लिखेंगे ADC, हमारे पास क्या आ गया, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 आ गया। अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल होंगे तो दो साइड्स भी इक्वल होंगे। अब दो साइड कौन सी इक्वल होंगी, वो साइड है इसके ऑपोजिट ये वाली और इसके ऑपोजिट ये वाली, ये भी आपस में इक्वल आ गई। इसका मतलब क्या आएगा, एंगल 2 के ऑपोजिट साइड है CD, ये किसके इक्वल आएगी, AD की। रीजन लिख दो, ठीक है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल बिटवीन ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमारे पास रेक्टेंगल था, ये तो पता था कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। अब पता चल गया कि ये दोनों आपस में इक्वल है। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होनी चाहिए, लेकिन अब जितनी ये उतनी ये 5 होगी, तो मतलब ये भी 5 होगी। इसका मतलब सब इक्वल होगी ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हेंस AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD, देयरफॉर ABCD इज अ स्क्वायर। चलिए ये तो भी फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ है हमारा, ये वाला जो क्वेश्चन था ये हमने प्रूफ कर दिया। अभी सेकंड पार्ट को प्रूफ करना है, वो कैसे होगा, उसके लिए यहाँ पर अब हमें बोलेंगे डायगोनल BD। अब आपने ये भी प्रूफ करके दिखाना है कि अगर ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल जो भी था या जो भी है, अब इससे यहाँ पर जो एक डायगोनल बनेगा, ठीक है, वो भी इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये डायग्राम या तो हमें फिर से बनानी पड़ेगी। इस डायग्राम को अब मैं सेकंड पार्ट को यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस बार हमने ये प्रूफ करके दिखाना है रेड मार्कर वाला कि ये वाला एंगल, इस एंगल के इक्वल होना चाहिए और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए। ये हमने प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। 1 2 3 4 तक आगे थे, पहले इसको नेम दे लो, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये हमने अपनी तरफ से नेम दे दिए। बड़ा आसान है ये क्वेश्चन नंबर 6 जैसे किया, जैसा कि हमने कल किया था 6 7 क्वेश्चन। तो अभी हम पहले करेंगे, देखिए नाउ एंगल 5 हमारे किसके इक्वल आएगा, एंगल 6 के इक्वल आएगा,
8 के इक्वल आएगा ना, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8। ये क्यों इक्वल होगा? बिकॉज ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल है। लेकिन इन ट्रायंगल ए बी डी, ये वाले ट्रायंगल में, ठीक है, हमें पता है कि ए बी लाइन किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो इसका मतलब क्या आ गया? इसके ऑपोजिट एंगल 7, इसके ऑपोजिट एंगल 5 किसके इक्वल आएंगे? आपस में इक्वल होंगे। एंगल 7 किसके इक्वल होगा? एंगल 5 के। अब इसको लिखो नंबर 1, इसको लिखो नंबर 2। देखिए 5 किसके इक्वल है? 7 किसके इक्वल है? 5 के। और 5 किसके इक्वल है? 8 के। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल 7 किसके इक्वल आ गया? एंगल 8 के इक्वल आ गया। मतलब कि डायगोनल बी डी ने एंगल डी को तो बाइसेक्ट कर दिया। सिमिलरली प्रूफ करना है कि एंगल 5 और एंगल 6 भी हमारे पास जो है वो इक्वल आने चाहिए। अब इस बार हम कॉन्सेप्ट चलाएंगे नाउ सेकंड पार्ट के लिए। नाउ अब देखिए, अब यहाँ पर एक जेड बना लो कि एंगल 5 और एंगल 8 आपस में इक्वल होंगे। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, ये क्यों इक्वल होंगे? ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। लेकिन इन ट्रायंगल बी सी डी, इस ट्रायंगल में ये वाली लाइन के इक्वल है, क्योंकि ये स्क्वायर था, इसीलिए अब इसके अपोजिट एंगल 8 और इसके अपोजिट एंगल 6, एंगल 8 किसके इक्वल आएगा? एंगल 6 के इक्वल आएगा। अब इसको लिखो नंबर 3, इसको लिखो नंबर 4। अब देखना 5 8 के इक्वल है, 8 6 के इक्वल है, मतलब कि 5 और 6 इक्वल हो गए। फ्रॉम 3 एंड 4 एंगल 5 किसके इक्वल आएगा? एंगल 8 के इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा, सॉरी, है ना। 5 8 8 6, तो ये एंगल किसके इक्वल आएगा? एंगल 6 के इक्वल आएगा, ठीक है। अब देखिए जो ये रिजल्ट था इसको लिखिए ए, इस रिजल्ट को लिखिए बी। अब ए में क्या हुआ कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, बी में क्या हुआ कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। और हमने जो फाइनली प्रूफ करना था, हेंस हमने प्रूफ कर दिया कि जो बी डी है दैट इज बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी, हेंस प्रूव्ड। उतारे।